हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे भारतीय झीलों के बारे में। ठीक है, कितनी झीलें हैं भारत में, किन किन क्षेत्रों में हैं, और नक्शे में भी देखेंगे। और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं झीलों से जुड़े हुए, वो भी हम जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। झील होती क्या है, तो मैं बता दूं, चारों ओर से ज़मीन से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है जिसमें जल भरा हो, वह झील कहलाता है। ठीक है ना, चारों ओर से ऐसा क्षेत्र जो घिरा हो और जिसका आकार लगभग बड़ा हो और पानी भरा हो उसमें, तो झील का रूप धारण कर लेता है, उसे झील कहते हैं। अब झील जो है वो कई प्रकार की होती हैं, खैर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस इतना आप याद रखें कि किसी भी स्थान पर, ठीक है, ज़मीनी स्थान पर जहाँ जल इकट्ठा होता है और लंबे समय तक रहता है, तो उसे हम झील कहते हैं। अब झील अलग अलग राज्यों में कितनी सारी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जो झील है यहाँ पे देख सकते हैं, वूलर, डल, गाडसर, अनंतनाग, शेषनाग, वैरीनाग, ठीक है, कैसरनाग, ये सारी की सारी जो झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर की हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में भृंगू, मछियाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल, ये हिमाचल प्रदेश की है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो नैनीताल, लोडीताल, भीमताल, सात ताल, ठीक है, देवताल, खुरपा ताल, राक्षस ताल, ये सारी की सारी जो है उत्तराखंड की है। राजस्थान, अच्छा, चंडीगढ़ में है सुकना झील। सुकना झील, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में आपको बताना है कि कौन से भारत का ऐसा कौन सा जो है क्षेत्र है, ठीक है, या कहीं की ज़िला है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सुकना झील जो है ये चंडीगढ़ में है। और उसके बाद राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, लूणा सागर, डीडीवाड़ा, पिछोला, ये सब जो है राजस्थान की झील है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको जो है कोई प्रॉब्लम है तो इससे आप जो है लिख भी सकते हैं। मणिपुर में एक झील है लोकटाक झील, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, इसी पे ही जो है केबुल लामजाओ स्थित है। ठीक है, और एक सोगमा झील है जो कि सिक्किम में है। ठीक है, और उसके बाद उड़ीसा में चिल्का झील जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तेलंगाना में है हुसैन सागर और नागार्जुन। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू और पुलिकिट झील। तमिलनाडु में है कोडाई कनाल और कालीवेली। और केरला में है बेम्बेनाड और अष्टमुदी। कर्नाटक में है बेलंदूर झील। ठीक है, महाराष्ट्र में लोनार और पोवई। चलिए अब जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फैक्ट्स, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, विश्व की अगर मैं बात करूं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर झील। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील कहलाती है ये। और भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, उड़ीसा में ये स्थित है, और ये एक प्रकार की लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील क्या होती है भाई, तो लैगून झील वह झील होती है जो खारे पानी की होती है, जैसे कि पुलिकट झील और कोलेरू झील जो है ये भी लैगून झील का ही उदाहरण है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, और जो श्री हरिकोटा द्वीप है, ठीक है, ये भी पुलिकट झील पर ही स्थित है। यहीं पर जो है इसरो के द्वारा जितने परीक्षण वगैरह किए जाते हैं वो यहीं पर ही किए जाते हैं। ठीक है, और अन्य जो लैगून झील हैं वो कौन कौन सी है, तो बेम्बेनाड झील और अष्टमुदी झील, ये दोनों की दोनों जो है केरला में है। ठीक है, और यहीं पर जो है वेलिंगटन द्वीप पाया जाता है। और बेम्बेनाड झील की एक और ख़ास जो है वो ये कि ये केरला में है, और यहाँ पर नाव प्रतियोगिता की जाती है। ठीक है ना, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि कई सारे लोग जो होते हैं एक नाव को चलाते हैं, तो एक प्रकार की प्रतियोगिता होती है जो इसी झील पर ही की जाती है। नेक्स्ट है केरल में जो झील होती है उसे कयाल कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि केरल में झीलों को क्या कहा जाता है, तो कयाल कहा जाता है। ठीक है, और ताज़े पानी की जो झीलें हैं वो कौन कौन सी है भारत की, तो याद रखें वूलर झील और गोखुर झील। वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और गोखुर झील जो है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ पर है। ठीक है ना, गोखुर झील। ओके, अब इसमें ये हो जाता है कि गोखुर झील होती क्या है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने चित्र बना रखा है कि जैसे जब नदी बहती है ना ऐसे इस तरीके से, तो होता ये है कि कभी कभार नदियाँ जो होती है अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। ठीक है, कभी कभार जो होती हैं नदियाँ ये अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो होता ये है कि इस तरह से बहने वाली नदी कभी कभार ऐसे बहने लग जाती है। ठीक है ना, ऐसे बहने लग जाती है।
तो ये वाला हिस्सा जो है, जो नदी का कट जाता है, ये मट्टी से घिर कर कुछ इस तरीके से, पानी इसमें तो रहता ही है, और ये अलग से इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये एरिया जो कहलाएगा, ये कहलाता है झील। और कौन सी झील? तो गोखुर झील। ठीक है, नदियों के कटाव से बनती है ये। अच्छा, महाराष्ट्र की लोनार और पोवई झील जो है वो क्रेटर झील होती है। अभी क्रेटर झील क्या होती है? क्रेटर झील वो झील होती है जो ज्वालामुखी वगैरह के फटने से बनती है। देखिए, ये ज्वालामुखी है, इसका लावा वगैरह जब निकल जाता है तो इसमें जो जगह बन जाती है, गड्ढे जैसी जगह बन जाती है, और जब इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्रेटर झील कहलाती है। ठीक है, तो भारत में कौन सी क्रेटर झील है? तो ये आपको याद रखना है, लोनार और पोवई झील जो है ये क्रेटर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट है लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है, जो कि ताजे पानी की झील है ये। ठीक है, एकदम ताजे पानी की झील है। और केबुलर लामजाओ, ठीक है ना, केबुलर लामजाओ जो है तैरता हुआ पार्क, वो इसी झील पर स्थित है। ठीक है, इसी झील पर स्थित है। और मानव निर्मित झील की अगर हम बात करें, यानी वो झीलें जिनको मानव ने बनाया है, तो वो कौन कौन सी है? तो वो है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में है गांधी सागर झील। ठीक है, और राजस्थान में है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर झील। ठीक है, ये मानव निर्मित झीलें हैं। ठीक है, तो वह झील जो मानव द्वारा नदियों का जल रोक कर बनाई जाए, वो मानव निर्मित झील कहलाती हैं। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हैं 2 मानव निर्मित झीलें। क्या नाम है उनका? तो गंगा सागर झील और राजस्थान की जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, सॉरी गंगा सागर कह रहा हूँ, गांधी सागर झील है। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। ओके, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत झील है। ये भी जो है एक प्रकार की मानव निर्मित झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील, और यह मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। और ये रिहंद नदी जो है उसका जल रोक करके बनाई गई है। ठीक, और ये मैं बता दूं कहाँ पर है गोविंद वल्लभ पंत झील? तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में का तो सोनभद्र में, याद रखना है आपको, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, सो इतना ही आज की वीडियो में। अच्छा, और भी है तो और भी मैं करवा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तेलंगाना में 2 मानव निर्मित झीलें हैं, निजाम सागर और नागार्जुन सागर। ठीक है, निजाम सागर और नागार्जुन सागर। निजाम सागर जो झील है वो मंजीरा नदी पर है, मंजीरा नदी से बना हुआ है। और नागार्जुन सागर जो है ये कृष्ण नदी से बना हुआ है। ठीक है, तो तेलंगाना में भी 2 मानव निर्मित झीलें हो गई, निजाम सागर और नागार्जुन सागर। किस किस नदी के जल से लेकर बनाया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मंजीरा नदी और कृष्ण नदी। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलहामू। ठीक, चोलहामू जो कि सिक्किम में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है। और भारत में खारे पानी की झील अगर पूछ ले तो वो है राजस्थान में सांबर झील। और कुल्हर झील जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। और परशुराम कुंड कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।